बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसमें से फिर हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन खुद से जनरेट करना है स्टेटमेंट पढ़ के। बड़ी तवज्जो से इसको ज़रा समझें। 2 balls are drawn from a bag containing 3 white, 2 red and 3 green balls. If X denote white and Y denote red balls, find the joint probability distribution of X and Y. दैन ये प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है और चेक करना है क्या ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। तो आप नोटिस करें कि आपके पास जो बॉल्स हैं उनकी डिवीजन कैसी है। वाइट कलर के 3 है, रेड कलर के 2 और ग्रीन कलर के भी 3 है। ये टोटल आपके पास 8 बॉल हैं। आपने इन 8 में से आंखें बंद करके 2 बॉल चुने। अब ये जो 2 बॉल आपने निकाले हैं इनमें देखना है कितने वाइट आए हैं कितने रेड आए हैं। तो हमारे पास x जो है वो इंडिकेट करता है वाइट बॉल को और y वेरिएबल इंडिकेट करता है रेड बॉल को। तो इसका जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होगा, अब ये x जो है वो वाइट को इंडिकेट करता है तो 3cx हम लिखेंगे। y जो है वो रेड बॉल को इंडिकेट करता है तो 2cy हम लिखेंगे। जो बाकी बच गए हैं 3 तो 3c 2 माइनस x माइनस y डिवाइड बाई 8c2, क्योंकि कुल आपने 8 निकाला है। यानी वही है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस का कॉन्सेप्ट जो छठे चैप्टर में आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में किया है। अब ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आ गया है ये बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर अब हमने बेटा x और y की कीमतें रख के तो इसको एक्सपेंड करना है। यानी हमने बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो बनाना है। तो आप नोट करें कि आपका वेरिएबल x जो है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2। इसी तरह जो y वेरिएबल है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0, 1 एंड 2। तो अगर हम लिखें कि ना रेड कलर का कोई बॉल आया है ना वाइट, यानी x भी 0 और y भी 0, तो फिर इसका मतलब है कि जो बॉल आपने 2 निकाले हैं वो 2 के 2 ही ग्रीन कलर के आ गए। यानी ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ से फिर आपको 3 में से 2 ग्रीन कलर के बॉल मिले। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 3/28। अब आपने x की वैल्यू लेनी है बेटा 0 और y 1। यहाँ पर x की जगह 0 रखें और y की जगह पर आप 1 रख दें। तो ये 0, 1 यहाँ भी 0, 1 आ जाएगा। इस सारे को फिर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू 0 लें और y की वैल्यू 2। अब यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह पर 2, ये 0 और ये 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर आ जाएगा। अगेन देखें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, x 1 और y 0। यहाँ पर 1 और यहाँ 0, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। इस सारे को फिर कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। x की वैल्यू 1 और y भी 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, x की जगह 1 y की जगह 1, फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा। अब नोटिस करें बेटा ये 1 और 2 ये नहीं आ सकता। उसकी रीज़न ये है कि x की वैल्यू 1 और y 2, इसका मतलब है ये टोटल 3 बॉल हो गए। तो 3 तो आपने निकाले ही नहीं है, आपने टोटल 2 बॉल निकालने हैं। इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। x की वैल्यू लें 2 और y की वैल्यू 0।
अब यहाँ x की जगह 2, y की जगह पर 0, x की जगह 2, y की जगह पर 0। फिर इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा। अब 2 1 ये होल्ड नहीं करेगा, 2 2 ये भी होल्ड नहीं करेगा। ये जो आपके पास टेबल आ गया है, इस टेबल को हम कहते हैं बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमने बनाया है। यानी जो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन आपको दिया गया था 2 वेरिएबल का, उसमें से ये जनरेट हुआ। तो अगर हम इसको सम अप कर लें, यानी ये रो वाइज हमने इन्हें सम अप किया, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुल जाएंगी। x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन दोनों को सम अप करें, ये इन तीनों को अब सम अप करके देखें, आंसर 1 आ रहा है। अब अपने x की वैल्यूज ये 0 1 2 और साथ में इनकी प्रोबेबिलिटीज़, तो ये और ये वाला कॉलम मिला के अगर आप पढ़ेंगे तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x है। सिमिलर पैटर्न बेटा, ये y की जो वैल्यूज़ हैं इनके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको सम अप कर लें, इन तीनों को जमा करें, ये वैल्यू आ गई, इन तीनों को जमा किया, ये वैल्यू, इसको ये। अब ये जो y की वैल्यूज़ हैं और साथ में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y आपने लिख लेना है। तो ये जो दोनों कॉलम हैं, कॉलम वाइज अगर हम इन्हें लिख लें ये दोनों रोज़ को, तो ये आपके पास होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। यानी इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये x की वैल्यूज़ साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी, ये y की वैल्यूज़ और साथ में इनकी प्रोबेबिलिटीज़। अब ये जो दोनों आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हैं, इनके ऊपर भी वो तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वो होल्ड करेंगी कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होंगी और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होगा। इनको सम अप करके देखें 1 है, इनको सम अप करके देखें वो भी 1 है। तो ये फिर ट्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x और y की। हम इनको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y भी कह सकते हैं। अब हमने बेटा मालूम करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन x गिवन y। अब x गिवन y का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जो x की वैल्यूज़ हैं वो वेरी करवानी है और y की वैल्यू को आपने फिक्स रखना है। ये x गिवन y, इसका जॉइंट फंक्शन ऊपर और नीचे जो है सिर्फ y की मार्जिनल फंक्शन जो है वो आएगी। अब यहाँ पर बेटा आपने y के ऊपर कंडीशन लगा दी कि y 1 है और x वेरी कर रहा है 0 1 2। y की वैल्यू को मैंने 1 फिक्स किया हुआ है, x को वेरी करवा रहे हैं, x की वैल्यू पहले 0 ली, फिर 1 ली, फिर 2 ली। तो ऊपर जो है यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 लिखें, यहाँ पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 y भी 1 लिखें और y 1 फिक्स है, x की वैल्यू 2 और y 1 लिखें और y 1 फिक्स है। अब इनकी आपने कीमतें निकालनी है। अब ये कीमतें देखें कैसे आ रही हैं, x की वैल्यू 0 और y 1, x 0 और y 1, ये x 0 और y 1 पे ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये आपने यहाँ पर रख दी इसकी कीमत। अब ये y1 जो है, y1 जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने y का बनाया है वहाँ से y1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 12/28। तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों को तकसीम करें, ये 28 जो है 28 से कट गया, 6/12 को आप 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलर पैटर्न x1 और y1 ये मिलेगी आपको वैल्यू बाइवेरिएट टेबल से, यानी x की वैल्यू 1 और y भी 1, यहाँ से आपको ये मिल जाएगी 6/28। तो ये वैल्यू मैंने ली 6/28 और नीचे वाली वैल्यू फिक्स है y1, यहाँ से 12/28। इनको सॉल्व करें, ये 1/2 आ रहा है। x की वैल्यू 2 और y 1, अब x की 2 और y 1, x की वैल्यू 2 और y1, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब ये 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू आ गई 0 और नीचे ये
जो मार्जिनल है y का, वहाँ से आपने y1 की वैल्यू उठा ली, तो ये आंसर है 0। अब ये जो आपने बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है x गिवन y के अगेंस्ट, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो ये भी तीनों जो प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकाली हैं ये उन प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेंगी। यानी ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा कि तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, तमाम प्रॉपर्टीज़ 0 और 1 के दरमियान होंगी, और तमाम प्रॉपर्टीज़ का सम जो है वो 1 आएगा। तो ये नोट करें, ये उनको पूरा करें। इसका मतलब है कि ये फिर ट्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैंने y फिक्स करके x को वेरी करके ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाई है। अब मैं x को फिक्स करता हूँ और y जो है उसे मैं वेरी कर लेता हूँ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन y गिवन x, अब गिवन x का मतलब है कि यहाँ पर x जो है वो फिक्स हुआ हुआ है, f y ओवर x इन दोनों का जॉइंट ऊपर और ये x जो है गिवन ये नीचे। x की वैल्यू मैंने ली है 0, ये फिक्स है, और y की वैल्यू 0 1 2, y को मैंने चेंज करना है। y की वैल्यू 0, x भी 0, y की वैल्यू 1 और x 0, y की वैल्यू 2 और x 0। ये जो नीचे वाली वैल्यू है x की ये फिक्स है। अब आपने बेटा ये जो x 0 और y 0 है इसकी कीमत लेनी है, और ये कीमत आपको मिलेगी टेबल में से। x की वैल्यू 0 और y भी 0, ये आ रहा है 3/28, और x 0 के अगेंस्ट जो मार्जिनल होगा x 0 के अगेंस्ट, इन सबको जमा करके ये आपने निकाला मार्जिनल, ये 10/28, ये फिक्स है। तो ये कीमतें आपने यहाँ पर रख दें। 3/28 और 10/28 इनको काटें, ये आंसर आ गया 3/10। देन y की वैल्यू 1 और x 0। अब y1 और x 0 जो है इसकी वैल्यू मिलेगी y1 और x 0, ये 6/28 ये, और मार्जिनल आपने ये वाली यूज़ करनी है 10/28। तो ये कीमतें जो हैं यहाँ पर रख दें। इसको इनको सॉल्व करें, ये 28 से कट देगा तो 6/10 आ गया। अगेन है x 0 और y 2, x 0 और y 2, x की वैल्यू 0 और यहाँ से y की वैल्यू 2, ये 1/28। तो मार्जिनल ऑफ x 0 ये आपके पास वैल्यू आ रही है 10/28। अब ये कीमतें जो हैं यहाँ पर रख दें, 1/28, 10/28, इनको काटें, ये 1/10 आ गया। अब ये जो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है ये भी उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। देखिए तमाम प्रॉपर्टी 0 से बड़ी हैं, तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके देखें आपको आंसर 1 मिल रहा है। अब आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं x और y। तो इनकी इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए आप x और y का कोई पेयर चेक कर लें। यानी मैंने ये 0 1 का पेयर लिया, अब यहाँ पर 1 1 भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, 0 2 भी ले सकते हैं। यानी कोई एक पेयर जो है वो आपने स्टडी करना है। अगर लेफ़्ट राइट के इक्वल आ गया तो फिर ये वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज़ ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये 0 1 को हम चेक कर रहे हैं, तो 0 1 की कीमत देखें, 0 1 की जो जॉइंट वैल्यू है वो क्या है, वो आपको मिलेगी इस टेबल में से। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो 1 है। x 0 ले लें और y 1, ये आ रहा है 6/28, और x 0 के अगेंस्ट मार्जिनल 10/28 है, और y 1 के अगेंस्ट मार्जिनल 12/28 है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर रख के देख लें। अब ये लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल नहीं आया, तो जब ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब है कि फिर दोनों वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, यानी ये फिर डिपेंडेंट है। अगर ये बराबर आ जाता तो फिर दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने थे। अब बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सारा टॉपिक आपने मार्जिनल फंक्शंस,
कंडीशनल फंक्शन, ये सब कुछ आपने यूज़ करते हुए ये मुतलका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द पीएमएफ, ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन आपको दिए इंडिविजुअल, तो इनकी मदद से ये आपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये प्रूफ करनी है। इसी तरह जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, तो इससे आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये वाली कीमतें आपने मालूम करनी है। कोरिलेशन भी निकालना है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, इससे टेबल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप पहले ये बाइवेरिएट टेबल खोलेंगे। देखें एक्स की वैल्यू 1 और वाई भी 1 है, आपने पहले ऐसे एक टेबल बना लेना है। एक्स की वैल्यू लिखनी है 1 2 3, इसी तरह वाई की वैल्यूज़ भी लिख लेनी है 1 2 3, तो फिर इनको पेयर वाइज उस टेबल के अंदर शिफ्ट करना है। एक्स की वैल्यू 1 वाई 1, इसकी वैल्यू जो होगी जैसे ये एक्स 1 है वाई 1, यहाँ पर आप लिखोगे 6/30। सिमिलर पैटर्न बाकी भी, तो ये सारा टेबल जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपने मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मालूम करना है और फिर कोरिलेशन भी मालूम करना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।